आजकल हर व्यक्ति ऑरा के बारे में बात कर रहा है। उनका ऑरा अच्छा है, उनका ऑरा बुरा है, उनका ऑरा बहुत बहुत बड़ा है। उनके ऑरा की क्या बात करना? क्या होता है ऑरा? अगर आप नहीं जानते हैं और खासकर अगर आप ऑरा स्कैनर का प्रयोग कर रहे हैं और ऑरा क्या है नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही सरल शब्दों में और वैज्ञानिक ढंग से क्या होता है ऑरा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन एस्ट्रोडियम.com से। ऑरा के बारे में पश्चिम में और भारत में हर जगह बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है। हिंदी भाषा में, संस्कृत में इसको आभा मंडल कह सकते हैं। अगर आप इसको बहुत ही सरलता से मैं उसका उदाहरण देना चाहूं, तो अगर आपने देवी देवताओं का या संतों का या अगर आप पश्चिम से सभ्यता से संबंध रखते हैं, तो क्राइस्ट के, ईसा मसीह के चारों तरफ, इन सब के चारों तरफ गोल सा एक आपने देखा होगा बना दिया जाता है। इनके शरीर से अलग एक गोल सा कुछ बना जाता है। नानक, गुरु नानक के आप देखेंगे, गुरुओं का देखेंगे, भगवान राम का, कृष्ण का, किसी का भी देखेंगे, नारायण का देखेंगे, देवियों का देखेंगे, तो एक गोल सा कुछ बना होता है। वह कोई ऐसा गोल सा कुछ घूमता हुआ सा नहीं रहता है, बल्कि वह ऑरा होता है, जिसको हिंदी में आभा मंडल कह सकते हैं। ऑरा होता क्या है? वैज्ञानिकों ने जाना, संतों ने जाना, अगर हम पश्चिम की भाषा में बात करें, तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का क्षेत्र होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो हमारे स्थूल शरीर से, जो शरीर दिखाई देता है, उससे निकलता रहता है, एमिट होता रहता है। तो उसे हम ऑरा कह सकते हैं। उसे हमें नंगी आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप उस विद्या के जानकार हैं, तंत्र के, योग के या ऑरा साइंस के, तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं या छूकर महसूस कर सकते हैं। यह शरीर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। यह आपकी क्षमता पर रहता है कि वो कितनी दूर है। कई कई संतों का मैंने देखा है और कई कई किलोमीटर तक रहता है, कई लोग का यहीं तक रहता है, कई लोग का थोड़ा दूर तक रहता है। तो यह आपकी क्षमता पर रहता है कि कितना बड़ा आपका ऑरा होता है। तो यह, इसके बारे में पश्चिम में इसके लेयर्स पर काफी काम किया गया है। वेस्टर्न साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया है ऑरा पर, कलर पर उसको लेकर बहुत ज्यादा काम किया है, अस्ट्रल लेयर, वेस्ट लेयर, इस तरह से तमाम काम किया है। लेकिन जो मैंने अध्ययन किया ऑरा पर, आभा मंडल पर, लगभग सारी सभ्यताओं में जो जो काम किया है, मैंने सब पर अध्ययन किया है। लेकिन सबसे ज्यादा वैज्ञानिक जो ऑरा पर बताया गया है, अगर काम हुआ है, आभा मंडल पर काम हुआ है और उसको सही ढंग से समझने का प्रयास हुआ है, तो अब भारत में जो है तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, जो 4 वेद हैं भारत के हिंदुओं के जो है, उसमें यजुर्वेद, यजुर्वेद की एक शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय उपनिषद है। उसमें जो है, जो ऑरा के बारे में एक अलग ढंग से विश्लेषण किया हुआ है, और वह मुझे सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सत्यता के करीब लगता है। और यह भी समझ में आता है कि उन ऋषियों को इस ऑरा या आभा मंडल की जितनी सूक्ष्मता से और वैज्ञानिकता से समझ थी, उतना आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। तो तैत्तरीय उपनिषद में क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि इस जो मानव मात्र है, उसके एक ही शरीर नहीं होते हैं, 5 शरीर होते हैं, या शरीर के 5 स्तर होते हैं। इसको उन्होंने पंचकोशों का नाम दिया। ठीक है, पंचकोशों का नाम दिया। पंचकोश क्या है? उन्होंने कहा अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। अब ये 5 कोश क्या हुए? कोश क्या मतलब? सीध, लेयर, स्तर जो है, ये बने हुए हैं। अन्नमय कोश जो आपका अन्न से बना हुआ शरीर है। आप पैदा हुए, बहुत छोटे से थे, आपने धीरे धीरे करके भोजन ग्रहण किया और ऊर्जा के और भी चीजें ग्रहण की जो है, उससे धीरे धीरे आपका शरीर बड़ा होता गया, आज इतने बड़े हो गए। तो यह अन्नमय, अन्न से बना हुआ स्थूल शरीर है, जो आंखों को दिखाई देता है। लेकिन तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि केवल यही एक शरीर नहीं है, 4 और शरीर हैं, जिसमें इसके बाद है प्राणमय कोश। ऐसा कहा जाता है कि श्वसन से होता है। ये इसको एनर्जी बॉडी आप कह सकते हैं, पहले का ग्रॉस बॉडी कह सकते हैं। ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर, लेकिन यह प्राणमय शरीर को अंग्रेजी में कहा गया एनर्जी बॉडी। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी आप
बिना कारण के थके हुए महसूस करते हैं। आप दिन भर ऑफिस में बैठे, आराम से काम किया, बहुत सारी फाइलें निपटाई, लेकिन जब आप निकले तो बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे। तो क्या शरीर थक गया था? शरीर ने कुछ काम किया, कोई श्रम किया, कोई मेहनत की? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपका प्राणमय कोष था, जो एनर्जी बॉडी थी, वहां पर आपको थकान महसूस हो रही है, क्योंकि वहां पर उसकी एनर्जी थोड़ी निकली। ठीक है, ये प्राणमय कोश है। तीसरा मनोमय कोश है। इसे आप मेंटल बॉडी कह सकते हैं, आप इमोशनल बॉडी कह सकते हैं। तो ये प्राण मनोमय कोश जो है आपकी भावनाओं से, इमोशन से मिलता है। जैसे इमोशनली आप डिप्रेटेड महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत अचानक वो ऐसा महसूस करते हैं, वाओ, ऐसा महसूस करते हैं, तो यह मनोमय कोश का है। चौथा जो है आपका विज्ञान में कोश है, इंटेलेक्ट बॉडी है। विज्ञान में कोश जो आपका नॉलेज, बुद्धि का स्तर पर काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं चीजों को, वह आबाद। और अंतिम जो है आपका है आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश वह अंतिम ब्लिस बॉडी है। जब आप अंतिम जो अब्रह्म अपनी आत्मा के अच्छे स्तर तक, जो सूक्ष्म स्तर, जो वास्तव में यथार्थ स्तर है, वहां तक जब पहुंचने लगते हैं, जैसे आप एकदम आनंद की अवस्था में रहने लगते हैं, चाहे भोजन मिले, पानी नहीं मिले, कुछ भी न मिले, ईश्वर के जो नजदीक पहुंच जाते हैं, या जो वास्तव में एक संतुलन जिनके शरीर में आ जाता है, मन में आ जाता है और ऊर्जा में आ जाता है, वह आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो थोड़ा कठिन की स्थिति है। तो जो हम, चूंकि इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये पंचकोशों के बारे में नहीं है। पंचकोशों के बारे में मैं बहुत अच्छा और बहुत अलग ढंग से कभी प्रयास करूंगा कि वीडियो एक अच्छा सा बनाऊं। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, केवल और केवल जो है ऑरा स्कैनर, जो ऑरा स्कैनर हम लोग जो है दुनिया का सबसे अच्छा ऑरा स्कैनर जो सेल करते हैं, और चूंकि वह बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को अच्छे से समझ करके बनाया गया है, तो इसलिए ऑरा स्कैनर जो इंस्ट्रूमेंट, जो एक मशीन जो ऑरा को, आभा मंडल को स्कैन करती है, जांचती है, इसलिए आपको ऑरा क्या है जानना जरूरी है। तो जो ऑरा स्कैनर जो चेक करती है, स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ऑरा स्कैनर क्या करती है, वह जो सूक्ष्म शरीर के कुछ अंश हैं, प्राणमय कोश और थोड़ा स्तर मनोमय कोश को चेक करता है। अब चेक ऑरा स्कैनर चेक क्यों करता है और क्यों जरूरत क्यों हो गई है? देखिए क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं आपके प्राणमय कोश में या मनोमय कोश में पहले आती हैं। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूंगा और मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, लोग जब ट्रेनिंग देता हूँ बताता हूँ लोग किस तरह से होता है। कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये आप जरूर जानते हैं। क्या सिगरेट पीते ही कैंसर हो जाता है? सिगरेट पीते कैंसर हो जाता है? आप जानते हैं, नहीं होता है। क्या व्यक्ति अगर 1 साल तक लगातार सिगरेट पीता रहता है तो क्या उसको कैंसर हो जाएगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत ज्यादा संभावना हो जाए, और लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो प्राणमय कोश और मनोमय कोश में जब सिगरेट पीने से नकारात्मक प्रभाव आता है, तो वह धीरे धीरे, अगर वहां से नकारात्मक प्रभाव दूर नहीं हुआ, तब वह फिल्टर होकर के और परिष्कृत होकर के, आप संश्लेषित होकर के आपके स्थूल शरीर में आता है, तब आपको कैंसर होगा। या कोई भी, अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन कर रहे हैं, तो आपके पहले आपके प्राणमय कोश में वह प्रभाव दिखाएगा। अगर वहां से आपने दूर नहीं किया किसी तरीके से, तब आपके यह स्थूल शरीर अन्नमय कोश में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग बहुत खुश रहते हैं उनको बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वह, मान लीजिए प्राणमय कोश में कोई समस्या आई भी, तो उनके प्रसन्नता के कारण, उनके सोच के कारण, उनके सकारात्मक चिंतन के कारण जो है प्राणमय कोश से वो समस्या फिल्टर होती रहती है, फिर ये स्थूल शरीर में नहीं आ पाती है। तो हम क्या करते हैं, जब ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमें देखना है, जैसे आपने ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में देखा होगा कि मैं दिखाता हूँ कोई रत्न लिया, या न्यूमरोलॉजी कोई नंबर कौन सा सूट कर रहा है ये देखना हुआ, या मान लीजिए कोई भी चीज, यह रंग आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपके हाथ में वो रंग दिया गया, या आपको नंबर दिए गए, या आपको रत्न दिया गया, या कोई चीज दी गई। तो अब आपको, हमने देखा कि प्राण में, जब हमने ऑरा स्कैनर से चेक किया, तो प्राण में कोष घटा कि बढ़ा? मान लीजिए कोई किसी रंग से, लाल रंग से आपका प्राणमय कोष बढ़ गया है, इसका मतलब है कि आपकी ऑरा बढ़ गई। अब अगर आपने लगातार लाल रंग प्रयोग करते जाएंगे, तो उसका सकारात्मक प्रभाव जो प्राणमय कोष में आता जाएगा, एक दिन क्या होगा, आपके स्थूल शरीर में आएगा, तो स्थूल शरीर में आपकी स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा। लेकिन मान लीजिए आपको नीला रंग दिया मैंने, नीला रंग जब आपने दिया, तो
तो नीला रंग से दिखा मान लें कि प्राणमय कोष आपका कम हो गया या ऑरा कम हो गई, तो अगर ऐसा तुरंत आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर लगातार आपने नीले रंग का प्रयोग करते गए तो एक दिन स्थूल शरीर में आपके नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। फिर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। वो चक्रों में देखी जा सकती है। ऑरा स्कैनर में आप जानते हैं, जिसका प्रशिक्षण देता हूं कि चक्रों का भी चेक कर सकते हैं, तो चक्रों में आएगा। फिर एक प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर आपने ऑरा स्कैनर से पहले ही चेक कर लिया कि यह आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकता है, तो फिर क्या होगा कि आप उस चीज को दूर कर देंगे और फिर आपका स्थूल शरीर बच जाएगा। ठीक है, तो यह ऑरा स्कैनर, इसलिए ऑरा को जानना जरूरी है। ऑरा क्या, ये प्रश्न आता है, ऑरा क्या सब चीज किसका होता है, क्या इंसानों केवल होता है? नहीं। इस सृष्टि में एनर्जी पश्चिमी परंपरा में E=mc² कहा गया है कि हर व्यक्ति में, हर जो भी अणु परमाणु है उसमें ऊर्जा है, इसलिए हर चीज की ऑरा होती है। आप किसी भी चीज की न केवल पुरुष मानवों की, जो इंसानों की, बल्कि जानवरों की, पेड़ पौधों की, और इवन आपकी किताबों की, किसी भी चीज की, आप भोजन कर रहे हैं उसकी भी, आपके टेबल चेयर, हर चीज की, आपके घर की हर चीज की एक ऑरा होती है और उसको चेक किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हम ऑरा का चेक करते हैं कि आप उसकी ऑरा आपकी ऑरा से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जब हम मैरिज मैचिंग के लिए जो है ऑरा स्कैनर का प्रयोग करते हैं, उसमें भी यही करते हैं। तो ऑरा क्या हुआ? ऑरा आपका वह शरीर हुआ जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, आपका अन्नमय कोश, जो आपकी नंगी आंखों से दिखाई देता है, उसी से संबंधित है, उसी का एक्सटेंशन है। तो अगर हम ऑरा स्कैनर से किसको चेक करते हैं? जो एक्सटेंशन है हमारे स्थूल शरीर का, उसका आभा मंडल को अगर पश्चिमी परंपरा में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, वहां भी कहते हैं शरीर से रहता है उसको। हालांकि तंत्र और योग की परंपरा में, जैसे मैं हाथ से छू करके भी महसूस कर लेता हूँ कि ऑरा कितनी है, क्या है, ऐसा बहुत सारे लोग कर लेते हैं, या बहुत सारे लोग अपनी आंखों से भी ऑरा को देख लेते हैं किसका है। इसके बारे में और भी बहुत सारे ऑरा की में काम किया जाता है, उसका रंग दिखाया जाता है, सब देखा जाता है। लेकिन जो सामान्य जानकारी, हमें बहुत सारी चीज़ों के बहुत गहराई में नहीं जाना चाहिए। हमें जितना काम अपने ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है, दुनिया में जितना ज्ञान लेना चाहेंगे उसका असीम है, अनंत है। तो अभी जो ऑरा स्कैनर के उद्देश्य है, आपको बताना था कि सूक्ष्म जो शरीर है आपका, प्राणमय कोष है, जिसमें थोड़ा सा फिर दोहराना चाहूंगा, मनोमय कोष का भी हिस्सा आ जाता है। तो उसको हम नापते हैं और देखते हैं कम है या ज्यादा है। फिर उसको देखते हैं किन चीज़ों से बढ़ता है, किन चीज़ों से घटता है, कौन से रुद्राक्ष से बढ़ता है, कौन से जेमस्टोन से बढ़ता है। फिर इसी तरह से घरों का हम देखते हैं। अब मान लीजिए वास्तु हम देखने गए, तो वास्तु में हमने देखा कि सोफा यहाँ रखने से इसकी ऑरा यहाँ पर कम हो रही है, एनर्जी गलत बता रहा है। फिर हमने सोफा हटा के वहाँ रखा, फिर हम दिखा रहे एनर्जी इसकी बढ़ गई। तो हम सोफा वहाँ रखना चाहिए, टॉयलेट में, किसी भी चीज़ का वास्तु हम लोग देखते हैं इस तरह से। तो ऑरा स्कैनर क्या करता है, उसकी ऑरा को चेक करके आपको निर्देश देता है, गाइड करता है कि इसकी ऑरा कितनी अच्छी है या बुरी है, और इसको क्या कर सकते हैं, बड़ी है, छोटी है, स्ट्रेंथ है, कितना परसेंटेज है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जो हम लोगों ने ऑरा स्कैनर सालों, मैं 30 साल से वास्तु पढ़ा रहा हूँ, सारा शोध जब मैंने डाला तो तभी विश्व का सबसे अच्छा ऑरा स्कैनर बन के निकला। और इससे चेक करके इतने 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 अच्छे परिणाम हमारे सहयोगियों को, विद्यार्थी मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि सहयोगी है वो सब जो है, जिन्होंने सीखा है हमसे, वो निकाल रहे हैं रोगों का पूर्वानुमान। हार्ट का एक बहुत अच्छा केस क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा इससे निकल के कि हार्ट का डिसीज बता रहा था ऑरा स्कैनर, और उन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ऐसा कोई भी चीज इसमें संभावना नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो जब, लेकिन वह व्यक्ति 6 महीने बाद हार्ट फेल से ही मर गया, क्योंकि उसके स्थूल शरीर में डॉक्टर क्या चेक कर रहा है, स्थूल शरीर चेक कर रहा है। हमारा मशीन क्या चेक कर रही है, हमारा सूक्ष्म शरीर चेक करिए। सूक्ष्म शरीर में हार्ट की समस्या आ गई है, अगर उसको रोका नहीं गया तो फिर वह स्थूल शरीर में जाएगी, और वही हुआ।
रोका नहीं गया, फिर स्थूल शरीर में चला गया। तो इस तरह से अगर हम पहले ही इसके अलर्ट को, इसकी संभावना को अगर हम देख लिए होते और रोक लिए होते, तो फिर स्थूल शरीर में नहीं जाता, हार्ट से प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम लोगों ने आज की इस एपिसोड में समझा कि ऑरा क्या है, कहाँ-कहाँ होता है, उसका एक प्रकृति समझने की कोशिश की और ऑरा स्कैनर के उसके नेचर से क्या कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्णन, एस्ट्रोडियम.com से। आगे हम और एपिसोड्स में देखेंगे ऑरा स्कैनर कैसे, ऑरा को कैसे चेक करता है, उसकी कितनी लेयर होती हैं, एग्जैक्ट एकदम सही ढंग से कैसे निकालें, और इस तरह से लगातार हम ऑरा स्कैनर के बारे में बताते रहेंगे। नमस्कार, आगे।